नमस्कार, मैं संदीप पांडे आपके सामने एक नया वीडियो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। अगर आप इश्यू ऑफ शेयर्स के टॉपिक को पढ़ते हैं तो फॉर फ्यूचर को आप समझते होंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। फॉर फ्यूचर बिना आए आप शेयर्स को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को हम कैसे बहुत आसान वे में सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ हर्षित क्लासेस के साथ। तो अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले ये देखेंगे फॉर फ्यूचर है क्या। तो फॉर फ्यूचर का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर। फॉर फ्यूचर होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। तो फॉर फ्यूचर कैंसिलेशन है तो जितना हमने क्रेडिट कर रखा उतना डेबिट करते हैं। मतलब जब फॉर फ्यूचर करेंगे तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बट आती है बात किस अमाउंट से कैंसिल करेंगे, जितना हमने कॉल अप कर रखा है। मान लो 10 रुपए का शेयर है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 1 है। हमने ये पैसा मांगा, ये पैसा मांगा, ये पैसा मांग लिया, ये भी मांग लिया। तो कुल कितना कॉल अप किया, जितना क्रेडिट किया उतना डेबिट। कितना कॉल अप है 10। तो आपको मालूम हो गया शेयर कैपिटल डेबिट होता है, किसे डेबिट होता है, कॉल्ड अप कैपिटल से। क्लियर हो गया। अब आता है जो पैसा मिला उसे कहां ट्रांसफर करेंगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर। अकाउंट खोलते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इसमें वो पैसे आते हैं जो मिला, और जो नहीं मिला उसे क्या बोलते हैं, टू कॉल्स इन एरियर, या उसका नाम लिख सकते हैं जो पैसा नहीं मिला। जैसे अलॉटमेंट नहीं मिला तो आप लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल नहीं मिला, टू शेयर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल नहीं मिला, टू शेयर फाइनल कॉल। आप इनकी जगह यूज कर सकते हैं। अभी इस क्वेश्चन में देखिए हमने मांगा सब कुछ, आपको ये पैसा मिला, ये पैसा मिला, ये दोनों पैसे नहीं मिले। तो कितना आपको मिला, 3 + 4 7। जो मिला वो कहां जाएगा, फॉर फ्यूचर में। तो जो नहीं मिला वो कहां जाता है, एरियर में। कितना नहीं मिला, 3। तो वैसे भी देख सकते हैं 10 मांगा 7 नहीं मिला, 7 मिला, कितना नहीं मिला, 3। या उल्टा देखेंगे 10 मांगा 3 नहीं मिला, मिला कितना, 7। तो यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है पेड अप कैपिटल। फॉर फ्यूचर में आता है पेड अप कैपिटल। ये दोनों केवल कैपिटल से देखते जाते हैं। यहां भी कैपिटल है और यहां भी कैपिटल है, ध्यान देने वाली बात है। लेकिन एरियर में अनपेड अमाउंट आता है, कैपिटल नहीं है। मतलब इसमें प्रीमियम भी इंक्लूड होता है, अगर प्रीमियम है तो। चलो हम बाद में इसको पढ़ेंगे, पहले ये समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज करें, क्या चेंज कर सकते हैं। 10 का शेयर है, हमने डिवाइड किया उन्हीं टुकड़ों में। हमें ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, बट ये पैसा नहीं मांगा। तो चेंज हो गया ना। कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, ओनली 9, क्योंकि फाइनल कॉल अभी आपने मांगी नहीं है। तो जब आप शेयर फॉरफिट करेंगे तो यहां क्या लिखेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 9। ये 9 कैसे है मालूम चल गया होगा, एक नहीं मांगा तो 9 मांगा। कितना आपको मिला, अब यहां चेक करें क्या मिला। मान लो केवल एप्लीकेशन दिया है और अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। आप देखेंगे क्या, ये तो मांगा ही नहीं, तो इसकी कहानी यही खत्म हो जाती है। इसको डिलीट करो यहां से, मतलब नहीं है। क्या मिला, एप्लीकेशन। क्या मिला, अलॉटमेंट। कुल कितना मिला, 7। तो फॉर फ्यूचर में 7 आ गया, 9 में 7 मिला, कितना नहीं मिला, 2। आप यहां देख सकते हैं 2 रुपीज का एरियर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़ा सिंपली कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए प्रीमियम का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में प्रीमियम भी इंक्लूड है, तो क्या होता है। तो हम एक बार इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो जब प्रीमियम का केस होता था कि हम इस एंट्री को थोड़ा चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं देखते हैं। शेयर कैपिटल डेबिट और सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट कर सकते हैं, वो कभी कभार डेबिट करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर एंड टू रिस्पेक्टिव कॉल या कॉल्स इन एरियर। अब देखेंगे यहां पर, तो यहां पर क्या आता है, यहां मैंने बताया पेड अप कैपिटल आती है, सॉरी यहां पर कॉल्ड अप कैपिटल आती है। क्या आती है यहां पर,
कॉल्ड अप कैपिटल, जितना पैसा मांगा वही आता है, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, यहां पर आता है पेड अप कैपिटल। बट यहां पर क्या आता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, ये कंडीशनल है, ये डेबिट तभी होगा इफ नॉट पेड। ये नहीं मिला है या नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एरियर में क्या आता है, अनपेड अमाउंट। तो आपने देखा वही चीज तो मैंने फिर से लिखा यहां पर, लेकिन यहां पर प्रीमियम आ गया। प्रीमियम तभी कैंसिल होगा जब ना मिले, मिल गया भूल जाओ। अब मैं क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं। 10 का शेयर है, 2 रुपए प्रीमियम है, एप्लीकेशन पर 4, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 3, फाइनल कॉल पर 2। आपने ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा, ये मांगा। अब लेकिन आपने मांग तो लिया, लेकिन ये क्वेश्चन आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रीमियम कहां पर है। अब मान लो प्रीमियम नहीं बता रखा है, अलॉटमेंट पर है, क्या हमने लिख दिया 1 + 2, प्रीमियम 2 है तो कैपिटल कितना हो गया 1। अब आपने मांगा, ये पैसा आपने मांगा है, आपने ये पैसा मांगा, ये पैसा मांगा, ये पैसा मांगा, ये पैसा नहीं मांगा। तो बताओ कुल कॉल्ड अप कैपिटल कितनी आई। मैं कैपिटल की बात करता हूं, कैपिटल कितना आएगा 4, 5, 8। आपने 8 ही मांगा, आपने ये 2 नहीं मांगा। शेयर 10 रुपए का, कैपिटल की वैल्यू 10 है, 10 में से 2 नहीं मांगा, कितना मांगा 8। आप अगर ऐसे नहीं जान पाए, आप देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, इस 2 को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रीमियम है। कैपिटल कितना मांगा 8। अब देखते हैं क्या मिला क्या नहीं मिला। मान लो ये पैसा मिल गया, ये मिल गया, ये नहीं मिला, जो नहीं कॉल्ड अप किसको भूल जाओ। आपने ये मिला, ये मिला, ये नहीं मिला, तो देखो क्या प्रीमियम मिल गया, यस प्रीमियम मिल गया। प्रीमियम का कैंसिल करेंगे नहीं, प्रीमियम का कुछ नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे। प्रीमियम यहां लिखना ही नहीं है, सिक्योरिटी प्रीमियम यहां पर नहीं आएगा। तो क्या आएगा, कितना मिला, मिले में क्या था पेड अप कैपिटल, कितना पे किया, कैपिटल का कितना पे किया 4 + 1, 5 पे किया है आपने। और कितना नहीं पे किया 3। देखिए यहाँ 8 मांगा, 3 नहीं मिले, मिले 5। ऐसे भी देख सकते हो, 3 नहीं मिला तो मिला कितना 5। प्रीमियम मिल गया था इसलिए हमने इसको इग्नोर मार दिया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को कुछ और तरीके से सॉल्व करें तो कैसे हो सकता है, देखेंगे हम इसको। आपने ये पैसा मांगा, ये पैसा ये मांगा, तीनों मांग लिया आपने, कुल कितना मांगा, कैपिटल कितना मांगा है देखते हैं, क्योंकि यहाँ कॉल्ड अप कैपिटल आती है। कितनी है कैपिटल, यहाँ कैपिटल है 4, 3, 3। प्रीमियम नहीं लिया हमने, कितना कैपिटल लिया 10। अब आता क्या मिला, मान लो ये पैसा मिला बट ये दोनों नहीं मिले, तो क्या ये वाला प्रीमियम मिल गया, यस इस प्रीमियम को इग्नोर मार देंगे, बट ये प्रीमियम तो नहीं मिला ना, तो इसको क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। तो कितना प्रीमियम कैंसिल कर दिया 1 रुपये, ये भी समझ में आ गया। अब आता है फॉर फीचर या ये, दोनों में से एक पकड़ो एक आ जाएगा। अगर आप फॉर फीचर लेते हो, फॉर फीट कितना किया 4, कैपिटल लेंगे, फॉर फीचर में कैपिटल आता है, कितनी कैपिटल मिला 4, तो 11 में से 4 माइनस करो, कितना नहीं मिला 7। लेकिन अगर आप दूसरे एस्पेक्ट पे जाओ, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, ये हम देखेंगे एरियर कितना है। एरियर में हमेशा हम अमाउंट लिखते हैं, मतलब यहां पर कैपिटल नहीं टोटल अमाउंट लेंगे। यहाँ 4, यहाँ 3, 4 और 3 कितना नहीं मिला 7, तो 11 में 7 नहीं मिला, मिला कितना 4। आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम शेयर रीइश्यू करते हैं तो क्या एंट्री होती है, तो हमें रीइश्यू करने के 3 तरीके होते हैं। रीइश्यू में 3 तरीके होते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। अगर 10 का शेयर है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 10 का शेयर है, 10 में रीइश्यू कर रहे हो, पार हो गया। अब प्रीमियम क्या होगा, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 का शेयर है, आपने 12 में बेच दिया, 2 रुपए क्या आ गई, ये सिक्योरिटी प्रीमियम, ज्यादा में बेच रहे हो, प्रीमियम आ गया। एंड डिस्काउंट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है आपने कम दाम पर बेचा, बैंक डेबिट शेयर फॉर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10 का शेयर है, आपने 8 में बेच दिया, लॉस कितना हो रहा 2,
एंड दैट 2 रुपीज विल बी एडजस्टेड फ्रॉम शेयर फॉर फीचर। बट इस शेयर फॉर फीचर का एक लिमिटेशन है, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है